भंते परम पूज्य आचार्यवर ने हिंदुस्तान के अनेक प्रांतों में चातुर्मास किए हैं और वर्तमान में आचार्यवर गुजरात में सूरत में चातुर्मास कर रहे हैं। और इस सूरत चातुर्मास में मैं देख रही हूँ लोगों की भीड़ को, और हमारे व्यवस्थापकों ने इस प्रकार के स्थान का चयन किया जहाँ पर आसानी से लोग पहुँच सकते हैं। एक बहन को मैंने पूछा कि कितनी बार आती हो? उसने कहा सुबह मंगल पाठ सुनने के लिए आती हूँ, व्याख्यान सुनने के लिए आती हूँ, मध्याह्न में क्लास कार्यशालाएं लगती है तो उसमें आ जाती हूँ और शाम के समय प्रतिक्रमण में पहुंच जाती हूँ। और उसकी बात को सुन करके मुझे राजस्थान की याद हो आई। राजस्थान में जैसे बहनें दर्शन करने के लिए आती हैं, बार बार साधु साधियों के पास में पहुंच जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारे बहनों का, भाइयों का बराबर आगमन हो रहा है। और यहाँ की भीड़ तो सचमुच में, जो लोग बाहर से आते हैं उनको भी आश्चर्य होता है कि आचार्यवर की सन्निधि में कितने लोग पहुँचते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि आचार्यवर के इस समवसरण में अनेक प्रकार की रचनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं। कभी आचार्यवर के उपपात में अनुव्रत का एक समूह पहुंच रहा है, अनुव्रत को समझने के लिए, अनुव्रत के बारे में अपनी बात कहने के लिए। और कभी प्रेक्षा ध्यान के समूह से जुड़े हुए लोग आचार्यवर के समक्ष आ रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान को समझ रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। कभी आचार्यवर के समक्ष छोटे बालकों के यानी गायशाला के ज्ञानार्थियों की भीड़ आ रही है, कभी महिलाएं पहुंच रही है, कभी हमारे युवक आ रहे हैं, कभी बाहर से लोग आ रहे हैं, कभी आपकी सन्निधि में राजनेता, नेता, पत्रकार, साहित्यकार, वैज्ञानिक, न जाने कितने प्रकार के लोग आपके इस आभा मंडल में पहुंचते हैं और पहुंच करके आपसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आचार्यवर, जब आप सूरत के लिए चातुर्मास करने के लिए पधारे रहे थे तो मेरे मन में भी एक कल्पना थी कि महिलाओं के विकास के लिए कुछ किया जाए। और मैंने महिलाओं से बातचीत की तो बातचीत के दौरान मैंने पूछा, हम ये कार्यशालाएं तो कर रहे हैं पर इन कार्यशालाओं में कितने बहनों की उपस्थिति होगी? तो मुझे कहा गया एक कार्यशाला में कम से कम 200-250 बहनें तो आ सकती हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जहां बताया जाता है कि सूरत में हजारों परिवार हमारे रहते हैं और वहां 200-250 बहनों की बहन बात कर रही है। मैंने उसको कहा तुम थोड़ा ध्यान दो, इसके बारे में सबके सामने चर्चा करो, सबको बताओ कि हम इतनी प्रकार की कार्यशालाएं कर रहे हैं और इन कार्यशालाओं को में बहनों को आना चाहिए और अपने ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए, अपनी जीवन जीने की एक दशा को प्राप्त करना चाहिए, एक नई डायरेक्शन उनको इन कार्यशालाओं में मिलने वाली है। पर गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से और आपके पुण्य प्रताप का ही ये फल है, आपके आभा मंडल का ये फल है कि जब सबसे पहली क्लास हमारी यहाँ हो रही थी उड़ान ज्ञान गगन की, तो बहनों से मैंने पूछा आज कितनी बहनें आई थी, तो मुझे बताया गया 1100 से 1200 तक की बहनें आई थी। और उसके बाद में निरंतर वह क्लास चलती रही। और इसके अतिरिक्त इस यहाँ पर एक हमने नया प्रयोग किया था सीनियर सिटीजन का, यानी जो बहनें सीनियर सिटीजन है उनको भी हम एक नई दिशा दें, कैसे भी अध्यात्म का जीवन जी सकते हैं, कैसे भी धर्म का जीवन जी सकते हैं और अब इस लाइफ में भी वे आनंद का अनुभव कर सकती है। तो सीनियर सिटीजन की भी हमारी क्लासें नियमित रूप से चलती थी। प्रेक्षा ध्यान के वर्कशॉप के लगाए, हर महीने के एंड में 3 दिन का प्रेक्षा ध्यान का वर्कशॉप लगता था और प्रतिदिन प्रेक्षा ध्यान की कक्षा तो हमारे स्थान पर आयोजित होती रहती थी। और सबसे अधिक लाभ लिया PLS के माध्यम से हमारी युवा बहनों ने।
छोटी छोटी बहनें इस पीएलएस की क्लास में आई और जो आई उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सचमुच में हम जीवन जीने के इस क्लास के माध्यम से गुरु सीख रहे हैं। और इस क्लास के लिए कोई विशेष प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ा, एक दूसरे के माध्यम से सबको पता चला और न समय के लिए बता दिया 8 बजे पहुंचना है, तो हमारी बहनें 5 मिनट पहले ही कक्षा में आकर के बैठ जाती थी और 10 बजे तक रात को कहीं इधर उधर ही उनकी आंखें नहीं होती थी। तो आचार्य वर्ग के आशीर्वाद से इस प्रकार कन्याओं में भी हमारे क्रम चल रहे थे और बीच बीच में हमारी बहनें कुछ कार्यशालाएं भी करती रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा सचमुच में यहाँ पर कार्य करने का स्कोप है और इनके लिए कोई खपने वाला चाहिए, कोई तपने वाला चाहिए। और जैसा कि साध्वी वरिया जी ने बताया, बैरागी बैरागण के लिए भी ये एक अच्छी उर्वरा भूमि है। और यहाँ पर गुरुदेव ध्यान देकर के यदि अच्छे चातुर्मास आप करवाएं, जो श्रमशील हो, पुरुषार्थ करने वाले हों, तो यहाँ पर सचमुच में अच्छे व्यक्ति तैयार हो सकते हैं, बैरागी बैरागण भी तैयार हो सकते हैं और कार्यकर्ता भी अच्छे तैयार हो सकते हैं। और हमारे समाज के लोग भी हमारी संघ की रीति नीति इन सब को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं बहुत अधिक बोलूं मुझे अपेक्षा नहीं लगती। जहाँ पर एक सशक्त आभा मंडल होता है और उस सशक्त आभा मंडल का ही सारा प्रभाव है कि हर व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है, हर व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। संजय जी एक दिन कह रहे थे कि महाराज मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, बस मैं तो खाली मैंने व्यवस्थाएं कर दी और मैं तो एकदम टेंशन फ्री रहता हूँ और आराम से सामायिक करता हूँ, व्याख्यान सुनता हूँ और सारे अपने डे टू डे लाइफ के कार्य करता हूँ। गुरुदेव ये कब संभव होता है? जब एक सशक्त आभा मंडल में व्यक्ति रहता है, शक्ति संपन्न ज्ञान संपन्न आभा मंडल में व्यक्ति रहता है, तो ये इन सारी स्थितियों का निर्माण होता है। मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि आचार्यवर्ग का अनुग्रह, आचार्यवर्ग का आशीर्वाद और आचार्यवर्ग के आभा मंडल से निकलने वाली ये जो शक्ति संपन्न किरणें हैं, उनसे हम सब आलोकित होते रहें। ओम अर्हं।